हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास बायोलॉजी के लिए टॉप 75 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर देना। जो जो प्रश्न बताऊंगा आपके परीक्षा में 100% इसी प्रकार के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं फटाफट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो प्यारे बच्चों हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे 12th की सबसे बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों जो जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में जल द्वारा परागण होता है, यानी जल द्वारा परागण किस में होता है। प्यारे बच्चों याद रखना है, आप सभी बच्चों को बता दूं कि जल द्वारा परागण किस में पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जल द्वारा परागण हाइड्रीला में पाया जाता है। किसमें, तो हाइड्रीला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं। लगाएंगे सारे बच्चे, जीवाणु एवं कवक क्या होते हैं प्यारे बच्चों। याद रखिएगा जीवाणु एवं कवक होते हैं ना बैक्टीरिया एंड फंगी जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो एक अपघटक का उदाहरण है। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो विद्यार्थी 70 ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट करेंगे उन्हीं का बेहतरीन मार्क्स आएगा, क्योंकि बता दो प्यारे बच्चों जो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे उसके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है ना, गारंटी है मेरा कि जो जो प्रश्न गैस करता हूँ आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ता है। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल से जुड़ जाओ, इस चैनल पे वही प्रश्न कराए जाते हैं जो परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत मेहनत लगता है ये 75 ऑब्जेक्टिव को तैयार करने में, क्योंकि बहुत सारे बुकों से सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए अल्कोहलिक किण्वन पाया जाता है, तो अल्कोहलिक किण्वन किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा अल्कोहलिक किण्वन जो होता है ना ईस्ट द्वारा होता है, यानी प्यारे बच्चों किण्वन किसमें होता है तो ईस्ट में होता है। प्यारे बच्चों ये भी कह सकते हो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन स्रावित होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि थायरॉक्सिन स्रावित होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों थायरॉक्सिन स्रावित किस में होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों टेस्टोस्टेरोन में होता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों टेस्टोस्टेरोन में रहता है, यानी कि प्यारे बच्चों थायरॉक्सिन स्रावित होता है। ठीक है ना, याद रखना टेस्टोस्टेरोन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों जो जो प्रश्न का उत्तर आता है ना चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों चैट सेक्शन में उत्तर देने से क्या होता है कि आपका दिमाग का होता है ना मेमोरी उसमें फिट हो जाता है क्वेश्चन। टाइप करते चलिए और नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिए। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते प्यारे बच्चों तो मैं बता दूं आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि मछली एवं उत्पन्न खाद्य जन्य रोग उत्पन्न होता है, यानी मछली से उत्पन्न खाद्य जन्य रोग उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न का जीवाणुओं द्वारा होता है। राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियम हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहने वाले हैं। ठीक है ना, गंदा पानी किस गैस का में बदबू करता है, यानी गंदा का पानी होता है ना जो किस गैस से बदबू करता है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा H2S का नाम सुने हो ना। क्या मेरे प्यारे बच्चों H2S के कारण बदबू करता है। राइट आंसर क्या होंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग कौन होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यौन से होने वाले संचारित रोग कौन सा है तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा सिफिलिस होता है ना जो यौन संचारित रोग है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों सारे प्रश्न को मैं मेहनत कर कर लाया गया क्वेश्चन है, तो आप लोग मेहनत कर कर कंप्लीट कर लो, नहीं तो एग्जाम देकर आओगे ना और इस वीडियो से मिलाओगे ना तो सारे प्रश्न इसी प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए बाल बाल बोल रहा हूँ सारे प्रश्न को याद करते चलिए। चलिए जेमुलेस किसकी विशेषता, रोज शाम 6 बजे क्लास होता है, हर एक बच्चे विजिट कीजिएगा, कैसे भी टाइम निकाल कर आपको पार्टिसिपेट करना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रोज शाम 7 बजे से 6 बजे से क्लास को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेमुलेस किसकी विशेषता होती है तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी मेरे प्यारे बच्चों स्पंज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुवांशिक कूट में कितने कूट पाए जाते हैं, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के अनुवांशिक कूट होता है ना उसमें कितने कूट पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अनुवांशिक कूट होता है ना उसमें कितने कूट पाए जाते हैं तो 64 कूट इसका बिल्कुल राइट आंसर
आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नीफ जीन पाया जाता है, तो नीफ जीन होता है ना जो किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीफ जीन होता है ना जो राइबो क्या, तो प्यारे बच्चों राइजोबियम में पाया जाता है, याद रखिएगा मेरे प्यारा, मेरे पैरालाल बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। याद करते चले, और प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी तक आपने लेकर पढ़ाई नहीं चालू किया है, तो हर एक बच्चे से यही कहूंगा नोट्स ले लीजिए प्यारे बच्चों, 100% क्वेश्चन लड़ने की है गारंटी। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ता ना प्यारे बच्चों, तो वीडियो पर प्रूफ दे रहा हूँ 3 गुना पैसा रिटर्न कर देंगे अगर क्वेश्चन नहीं लड़ा तब। लेकिन मैं वादा करता हूँ प्यारे बच्चों, जो प्रश्न दूंगा परीक्षा में 100% हर वर्ष उसी में से क्वेश्चन आता है और आएगा और आता ही रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ का निफ निफ जो होता है ना, निफ जिन पाया जाता है, तो याद रखना राइबोसोमियम बनाया मैंने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन होता है, मादा जनन में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना किस हार्मोन का काम होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है क्या, तो एलएच इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों टी लिम्फोसाइट होता है ना जो क्या उत्पन्न करता है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों, थाइमस से, यानी कि ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है, शुक्राणु की उत्पत्ति हो रहा है तो किससे होगी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राणुओं की उत्पत्ति का कारण क्या है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर प्रश्न है ना, तो याद रखिएगा लघु बीजाणु वाहनी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पीसीआर तकनीक में इस्तेमाल नहीं होता है, पीसीआर तकनीक में कौन इस्तेमाल नहीं होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स पॉलीमरेज होता है ना, टैक्स पॉलीमरेज उसका उपयोग नहीं होता, यानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। डीएनए के लिए होता है ना, इनमें से कौन सा जांच उपयुक्त है, डीएनए के लिए कौन सा जांच उपयुक्त है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साउदर्न ब्लांट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए कहा जा रहा है सम्मिश्रता की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा 16 का भी आप लोग को याद रखना है, मेंडल ने इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा ये नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है, यानी कि क्वेश्चन क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है प्यारा बच्चों, याद कर लीजिएगा सारे प्रश्न को मेरे प्यारा बच्चों, 17 नंबर प्रश्न है ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइक्रोसैटेलाइट द्वारा क्या होता है प्यारे बच्चों, अनुक्रम विभिन्नता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऊर्जा का स्थानांतरण, क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा का स्थानांतरण एक होता है ना, ट्रॉपिक स्तर दूसरे ट्रॉपिक कितना प्रतिशत होता है, याद रखिएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा बी नंबर इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ओपेरॉन मॉडल प्रदर्शित करता है, यानी प्रस्तावित किया है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ओपेरॉन मॉडल जो है ना, जो प्रस्तावित करने वाले कौन थे, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, कौन किया था, जैविक और मनोड ने किया था, क्या किया था प्यारे बच्चों, जैविक और मनोड ने, क्या मेरे प्यारे बच्चों, जैकब तथा मनोड ने, ठीक है ना, तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किन पौधों में निषेचन के लिए जल मार्ग माध्यम आवश्यक होता है, किन पौधों में निषेचन के लिए जल मार्ग आवश्यक होता है बच्चों, याद रखिएगा जल मार्ग किसमें आवश्यक होता है, तो याद रखिएगा 20 नंबर प्रश्न का भी सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे बच्चों, शैवाल, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शैवाल और बायोफाइटस, ये सभी हो जाएंगे, डी नंबर आप लोग को याद रखना है, इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे, ठीक है, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ट्रापोनियम जो होता है ना, पेलिडस, यानी पेलिडस किस बीमारी का रोग जनक है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किस बीमारी का रोग जनक कहा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा कैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिफिलिस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अफीम किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो अफीम होता है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अफीम होता है ना जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो सही आंसर की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 नंबर प्रश्न है ना, तो याद रखना पाबर सेमिनिफेरस हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहा जा रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि आर्किटियोफिक्स होता है ना प्यारे बच्चों, किस काल में पाया जाने वाला जीवाश्म पक्षी था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, जुरासिक काल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। जंतुओं तथा पौधे के बीच में संयोजी कड़ी को कौन है, यानी कि प्यारे बच्चों जंतुओं तथा पौधे के बीच में संयोजी कड़ी कौन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है यूलिना,
यहाँ मेरे प्यारे बच्चों यूग्लिना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंडाणुओं के कोशिका झिल्ली, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अंडाणुओं की कोशिका झिल्ली में कौन संरचना नहीं होती है। तो अंडाणुओं की कोशिका झिल्ली में जो होता है ना, जो कौन सी संरचना नहीं होता है, तो याद रखिएगा 25 नंबर प्रश्न है ना, तो 25 नंबर प्रश्न का भी आप लोगों को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। सी नंबर हो जाएगा क्या होता है प्यारे बच्चों, सेंट्रियोल्स हो जाएगा, सेंट्रियोल्स इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है दोस्तों कि अनुगुणित, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अगुणित या कहा जा रहा है ना, अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होती है। तो अनुगुणित जो होता है ना भ्रूणपोष किसकी विशेषता होती है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा हो जाएगा अनावृत बीज। ठीक है ना, याद रखिएगा ये सारे प्रश्न नोट्स में डाल दिए गए हैं, सारे प्रश्न वो प्रश्न है जो परीक्षा में 100% टकराएंगे। मैंने क्या बोला है प्यारे बच्चों, अगर हमारा नोट्स से परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं 3 गुना पैसा रिटर्न करूंगा। अगर पीडीएफ का दाम है मेरे प्यारे बच्चों 349 रुपीज, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका 3 गुना पैसा रिटर्न करूंगा। कब, जब हमारा नोट्स द्वारा तैयार किया गया गेस क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आता है तब। तो मैं यही कहूंगा सारे बच्चों को पैसे मत देखिए, अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके परीक्षा में 100% क्वेश्चन लड़ेंगे। नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा। तो क्या करना होगा, तो इस नंबर पे आप लोग को कॉल या मैसेज कर कर आपको नोट्स ले लेना होगा। ठीक है, तैयारी अगर चाहते हो कम समय में बेहतरीन मार्क्स कैसे लाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये नोट्स आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा मददगार होने वाला है, तो हर एक बच्चे को नोट्स जरूर लेना है। ठीक है, अंगुत भ्रूणपोष किसकी विशेषता है, तो याद रखना अनावृत बीज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा बी नंबर इस सभी बच्चों का राइट आंसर हो जाएंगे। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है और रोज शाम 6 बजे से क्लास हर एक बच्चे को विजिट करना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घासों में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जनन अंग विकसित होते हैं यानी भ्रूणीय। ठीक है ना, याद रखिएगा जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, मीसोडर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में किस पौधे का स्वपरागण होता है, तो याद रखिएगा 29 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर की बात कर दिया जाए ना बच्चों, याद रखिएगा द्विलिंगी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है दोस्तों कि कहा जा रहा है कि भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या होती है, तो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है ना, जो क्या होती है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय केंद्रक हो जाएगा। बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस जनन पर जो होता है ना परत से रक्त तथा प्रवाह परिवहन रक्त तंत्र उद्गम होता है। याद रखिएगा 31 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोडर्म इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि फर्टिलाइजिन जो होता है ना प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी फर्टिलाइजिन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 32 का भी आप लोग को याद रखना क्या हो जाएगा, अंडाणुओं की सतह पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो किस मादा जो होता है ना जंतु में मध चक्र नहीं पाया जाता है, तो किस मादा जंतु में जो होता है ना जो मध चक्र की प्रक्रिया नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा मनुष्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस पौधे में जो होता है ना प्रजातियों का बीज उत्पादन के असमगत जो होता है ना प्यारे बच्चों द्वारा होता है। तो याद रखिएगा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 34 नंबर प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे एसेचेरिया और घास हो जाएंगे। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम किस जो होता है ना बच्चों के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों कॉपर्स ल्यूटिनियम द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, तो याद रखिएगा 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी प्रोजेस्टेरोन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न है ना, तो 36 नंबर प्रश्न का आप सभी बच्चों को याद रखना है यकृत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए सारे प्रश्न को। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रक्त में जो होता है ना ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा आप सभी बच्चों को कि हीमोग्लोबिन के द्वारा जो होता है ना रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो क्या लगाओगे राइट आंसर, याद रखिएगा सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। याद करते चलिए सारे प्रश्न को, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं जो क्वेश्चन गेस करता हूँ जो आपके परीक्षा के नजरिए से सिलेक्ट किए गए प्रश्न रहते हैं, तो अगर ये 75 ऑब्जेक्टिव को याद रखते हो, ये 75 ऑब्जेक्टिव को एक बार वीडियो को देखकर 2 बार वीडियो को देखकर कंप्लीट रखते हो, तो मैं बता दूं परीक्षा में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जो प्रश्न गेस करता हूँ आपके परीक्षा में हर वर्ष आते हैं। तो प्यारे बच्चों जितना जितना क्लास दे रहा हूँ रोज शाम 6 बजे से कैसे भी करके क्लास
को विजिट कीजिए और पर डे क्लास कीजिए, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में जो जो प्रश्न का उत्तर आता है देते चलिए, जो प्रश्न का उत्तर नहीं आता है वो भी देते चलिए, नहीं आता तो प्यारे बच्चों कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है ना। इतना सारा आप लोग के पास ऑप्शन है ताकि सारे ऑब्जेक्टिव रिवाइज हो सके। हीमोग्लोबिन इसका हो जाएगा सी नंबर। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए द्वारा द्विगुणन जो होते हैं बच्चों किस चरण में होता है, याद रखिएगा 38 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 38 नंबर प्रश्न का हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटरफेज हो जाएगा, यानी इंटरफेज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि डीएनए द्वारा द्विगुणित जो होता है ना द्विगुणन किस चरण में होता है, तो इंटरफेज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थि और उपस्थि मुख्य के अंतर किसमें है, तो अस्थि और उपस्थि में मुख्य अंतर किसमें है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, उसका अंतर है ना, तो सिर्फ उसके क्या है, किसमें अंतर है, याद रखना लोच में अंतर है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो श्वसन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत मात्र एक है, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो होता है ना टेस्टिस जो होता है बच्चों, टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो टेस्टिस में जो शुक्राणु निर्माण होता है ना जहाँ पे सेफिनेस ट्यूबल्स हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर हो जाएंगे। टाइफाइड जो होता है ना प्यारे बच्चों, टायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करता है, जो होता है ना प्यारे बच्चों टायराइड ग्रंथि होता है ना जो किस हार्मोन का स्राव करता है, तो याद रखिएगा 42 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी नंबर थायरॉक्सिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है ना जो कौन होती है, तो याद रखिएगा 43 को हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों स्टेपीज हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हृदय किस प्रकार का मांसपेशियों से बना है, तो हृदय जो होता है प्यारे बच्चों किस प्रकार के मांसपेशियां होता है ना जिससे बना होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसका हो जाएगा सही आंसर की बात किया जाए ना तो हृदय मांसपेशियां हो जाएंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का जो होता है प्यारे बच्चों डीएनए का पूर्ण रूप से क्या है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डीएनए का पूर्ण रूप से क्या है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 45 का भी आप लोगों को याद रखना है, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों थायरॉक्सी न्यूक्लियस एसिड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नर्वस सिस्टम का क्या कार्य होता है, तो नर्वस सिस्टम का मात्र एक काम है प्यारे बच्चों, उत्तेजना को ग्रहण करता है फिर उसके बाद प्रतिक्रिया दे देता है, क्या करता है उत्तेजना को ग्रहण कर प्रतिक्रिया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नर्वस सिस्टम का कार्य होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच क्या होता है, तो मानव शरीर में रक्त का पीएच 7.4 होता है, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है, तो उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है, तो याद रखिएगा कि हो जाएगा किस में होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों अंगनाशय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा खून सार्वभौमिक दाता होता है, कौन से जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, सी है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोग को पता होगा कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों हमारा तो ओ है, लेकिन आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा खून सर्वाधिक दाता होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों ओ, मैं सर्व जाता हूँ, ठीक है ना खून देने का, ठीक है। डीएनए और आरएनए का मुख्य अंतर किसमें होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 50 को जगह ए नंबर चीनी में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम है मेरे प्यारे बच्चों त्वचा, त्वचा सबसे बड़ा है प्यारे बच्चों, अगर किसी भी अंग का चीज सबसे पहले ऊपरी परत ही त्वचा होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों त्वचा सबसे बड़ा अंग है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो होता है ना प्यारे बच्चों शरीर का तापक्रम कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य है या स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, उसका शरीर का तापमान कितना होगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 98.6 हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। मनुष्यों को सबसे बड़ी श्वसन सतह किसमें पाई जाती है, याद रखिएगा 53% का भी सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेफड़े इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 54 प्रश्न का भी आप लोग को याद रखना, भोजन का मुख्य रूप से कहाँ पचता है, तो आंत में, छोटी आंत बड़ी आंत तो दोनों हो जाएगा, इसका सही आंसर है। यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है, तो यकृत का मुख्य कार्य एक ही है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है कि ग्लाइकोज का भंडारण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए यौन जनन कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, यानी यौन जनन में जो होता है ना प्यारे बच्चों कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा सही आंसर संलयन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हृदय में कौन सा तत्व प्रमुख है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा
ये हो जाएगा 57 का ए नंबर कैल्शियम इसका बिल्कुल सही आंसर है। मानव रक्त में कितने प्रकार का जो होता है प्यारे बच्चों श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, तो याद रखिएगा 58 का हो जाएगा डी नंबर 5 प्रकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। कौन सा जो होता है ना हार्मोन होता है ना जो अंगों को उत्तेजना करता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों उत्तेजित करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 59 का हो जाएगा FSH इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किस अंग में मांसपेशियां का शरीर श्रम का उपयोग करता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 60 का भी आप लोग को याद रखना है ए नंबर यानी कि कंकाल मांसपेशियां इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। रक्त में किसका कार्य श्वसन गैसों को परिवहन करता है, याद रखिएगा 61 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका हो जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना सीमा क्या है, याद रखिएगा 62 का भी हो जाएगा बी नंबर 120 से लेकर 80 mmGH तक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव एक अस्थि संयोजन है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 63 है ना, तो याद रखिएगा ये सभी इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे। मनुष्यों के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मनुष्य के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य कार्य याद रखिएगा 64 का हो जाएगा बी नंबर यानी संक्रमण में रक्षा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नर्वस सिस्टम का क्या कार्य होता है प्यारे बच्चों, नर्वस सिस्टम का सोचने की प्रतिक्रिया होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सोचने की प्रतिक्रिया किसका होगा, मस्तिष्क का ना, तो याद रखिएगा 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यकृत किसका भंडारण करता है, तो याद रखिएगा 66 का भी आप लोग को याद रखना है बी नंबर इसका बिल्कुल ग्लाइकोजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर का प्रोटीन मुख्यतः स्रोत क्या है, याद रखिएगा 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दलहन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना पानी पीना चाहिए, तो स्वास्थ्य बनाने के लिए कितना पानी पीना चाहिए, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 68 नंबर प्रश्न है ना, तो याद रखिएगा लगभग कितना 4 से 5 लीटर पी सकते हैं जितना हो सके आप लोग, ठीक है। रक्त किसका कार्य पोषण तत्वों का परिवहन करता है, याद रखिएगा 69 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल रक्त कोशिका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा विटामिन जो होता है ना रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है, तो 70 का भी आप लोग को याद रखना है डी में विटामिन के इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। मानव शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, याद रखिए 71 का भी आप लोग को याद रखना है बी नंबर इसका बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। मस्तिष्क के पास जो होते हैं ना प्यारे बच्चों भाग कार्य संतुलन बनाए रखता है, तो सेरेबेलम इसका बिल्कुल राइट आंसर। मनुष्य के शरीर को क्या करता है प्यारे बच्चों, तो बैलेंस बनाता है, ठीक है ना। रक्त का पीएच मान किसके नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वसन प्रणाली। और मेरे प्यारे बच्चों 74 का क्या हो जाएगा, तो एंड्रेनल इसका बिल्कुल राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सारे बच्चे लगाएंगे प्यार से नीचे कमेंट बॉक्स में और नीले लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है ना, सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। पीएच स्तर किस प्रकार का माध्यम का प्रयोग करता है, तो किडनी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 75 ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा चुन चुन कर लाए गए क्वेश्चन थे, ये सारे हाई डिमांडेड टॉपिक्स पर क्वेश्चन लाए गए। ये 75 ऑब्जेक्टिव को कैसे भी कर आप सभी बच्चों को यही कहूँगा याद कर लीजिएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है, आप सभी बच्चों को नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर मैसेज कॉल करके ले लीजिएगा। 100% क्वेश्चन लड़ेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, नहीं लड़ने पर 3 गुना पैसा रिटर्न पहले ही बोल दिया गया है। आप लोग को वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए से प्यारे से इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।